आप दलित कहिए, दलित वो है नहीं। हाँ जी, दरिंदा कहिए। आप उसको कुछ और कह सकते हैं, आप दलित नहीं कह सकते। दलित एक समुदाय से, आप उसको क्यों पुजारी और पंडित नहीं कह रहे हैं? उसको सिर्फ दलित ही क्यों? बिल्कुल सुनिए, ऐसे पंडित भी है ना, वो पंडित जो है वो पंडित भी दलित की श्रेणी में ही आएगा। उसकी सोच दलित क्यों? दलित ही क्यों? गालियां जो है दलित के नाम पर क्यों कहते हो? मैं क्यों ना दलित कहूँ? हम क्यों हम दलित अधिकार मांगिए, बनिए मत। किसने बनाया? बनिए मत, आप बनिए मत। जिसने बनाया उनको ऊंचा, आप मत उसको मत ऊंचा तबका दीजिए। मैं आपको अपनी श्रेणी में दलित के नाम पर ही गालियां हमेशा क्यों? दलित के नाम पर ही गालियां। और आप रेपिस्ट भी मारो झापड़ मुंह पे। आप तो रेपिस्ट भी दलित को ही नहीं, मेरा आप समझी नहीं, आप मेरी सोच नहीं समझी है। आप क्लियर कीजिए इस चीज को। कान का जो बलात्कारी था वो कहता कि शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती? हाँ, मैं कहती हूँ दी जाएगी फांसी। शास्त्रों में कहाँ लिखा दिखाओ। जब ब्राह्मण बलात्कार करते हैं तब नहीं होता, जब ब्राह्मण बलात्कार करते हैं कोई नहीं होती। कौन सा शास्त्र में लिखा, आप दिखाइए। मैं भी शास्त्रों को थोड़ा बहुत जानती हूँ, किस शास्त्र में लिखा है, किस व्यक्ति ने कहा मेरे सामने लेके आना। अगर पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे देश के प्लेटफॉर्म पे जिस व्यक्ति ने यह बात कही है ना झापड़ मारूं, तो मैं नहीं। पूनम, पहले तो मुझे आपकी इसी लाइन से जो है ये आपत्ति है कि आपने रेपिस्ट को दलित लगी है, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरा वो कहना नहीं था जो आप समझ रही हैं, मेरा वो नहीं था, मेरा मतलब वो था। चलिए, इसको कैसे समझूं? आपने कहा जो रेप करता है वही दलित होता है। अगर ब्राह्मण ने रेप करा है, सुनिए, अगर ब्राह्मण ने रेप करा तो नीच काम उसने करा, वो नीच। आप उसको कुछ और कह सकते हैं, आप दलित नहीं कह सकते। चलिए, अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। 9 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आज पूनम पंडित भी यहाँ पहुँच चुके हैं। पूनम पंडित को आप किसान आंदोलन में देख रहे होंगे, जो अपनी बेबाकी से आवाज़ रख रही थी सरकार के खिलाफ, सबके खिलाफ उन्होंने बहुत बेबाकी से बात करी है। आज हम उन्हीं से बात करते हैं। पूनम पंडित जब यहाँ पहुँची हैं, पूनम जी आप यहाँ पहुँची हैं, आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मामले पर अभी भी कुछ लग नहीं रहा कि कुछ होगा। जब उन्हें घेर के लाली बैठ जाएंगे घाघ तो क्या होगा? जब FIR की कॉपी नहीं दिखा रहे कुछ, मेरे को तो देख के ही इतना वो आ रहा फोटो, यार लोगों की आत्मा नहीं जाग रही, जमीर नहीं जाग रहा, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन हम भी पूरे हैं, कम वाले नहीं हैं, हम भी है ना इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचावेंगे। और जितने भी विपक्ष वाले हैं ये सहयोग नहीं मांगते, यही तो हमारी गलती हो जाती है। यही हमारी गलती है कि जो बीजेपी चाहती है, जो सरकार चाहती है, हम वही काम कर देते हैं। वो चाहती है कि हमारा कोई विपक्ष आके सहयोग नहीं करे। तो जितने भी है सारे के सारे सहयोग करना और इस आवाज़ को उठाना, जितने भी हैं, क्योंकि देश की बेटी है। और आप लोग ना सहयोग लेकर के, मैं आपको भी बोल रही हूँ भाई, मंच आपका है, आप लोग सहयोग ना लेकर के ना विपक्ष का, आप बीजेपी वालों का काम आसान करते हो, सरकार का काम आसान करते हो। चाहे सरकार ये हो चाहे सरकार दूसरी हो। एक माहौल वो भी था, सरकार थी, बलात्कार हुआ था लड़की का, देखा आपने दिल्ली में 4 लड़कों को फांसी हुई। तो मेरा ये मानना है, बाकी तो देखिए आप हैं, मैं तो ये मानती हूँ आपके ही समाज की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है, ठीक। आप इसको वो कर रहे हैं सहयोग, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग लो, जब तो आप मजबूत बनोगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी। पूनम, आपने अभी दिल्ली केस की बात करी, जो दिल्ली में रेप हुआ था उसकी बात करी, आपने कहा उसको कितना सहयोग मिला था। तो क्या कारण है इस वाले केस में किसी को सहयोग नहीं, उसको सहयोग नहीं मिल रहा? या हाथरस वाले मामले में देखा हमने, उसमें सहयोग नहीं मिला था, लेकिन निर्भया वाले मामले में जब ऐसे आदमी बैठ जाए, सरकार ऐसे घाघों की हो जाए, देश में क्या माहौल है 2014 के बाद तुम्हें ज़्यादा मेरे से बेहतर पता, क्योंकि आप जगह जगह जाकर के भाई कवर करते हो, हम तो चंद दिनों से आए हुए हैं। तो जब ऐसे घाघ बैठ गए कुर्सियों पे और इतना प्रताड़ित प्रशासन को कर दिया, प्रशासन का भी जमीर नहीं जाग रहा, प्रशासन को भी, तो यही होगा ना। अब आने वाले समय में ऐसा होगा, हमारे ये भाई देखेंगे हमारे तुम्हारे बलात्कार होवेंगे और हम चीख चीख के इनसे कहेंगे कि भाई हमें बचा लो, हमें यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा, भाई हमें बचा लो। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी बचाने की, क्योंकि पुलिस कोर्ट, ये मुकदमे हर चीज़ से दुनिया डरे भैया। ये ना डरेंगे, इनके माँ बाप डरेंगे, ये ना डरेंगे, इनके माँ बाप डरेंगे, बेटा मत जावे। लेकिन उस समय हम लोगों ने देखा था कि पूरा देश उमड़ पड़ा था, कैंडल लेके उमड़ पड़ा है, सोशल एक्टिविस्ट उमड़ पड़ा है, मीडिया उमड़ पड़ी है। लेकिन इन मामलों में ये जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे लोगों ने बनाया, सारे के सारे इस मंच का रुख करें और आप लोगों को लोग सुनते हैं, आवाज को उठा करके पहुंचावे पूरे देश में कि इस गुड़िया को भी न्याय मिल सके, वरना आपको फिर कोई सुनेगा नहीं।
अभी उन्नाव रेप पीड़िता भी यहाँ पर आई हुई थी। 2017 से वो केस लड़ रही है लगातार। उनके परिवार के कई लोगों को भी मार दिया गया और जो है वो बीजेपी से ही जुड़े थे। उनके जो आरोपी सेंगर बिल्कुल सेंगर आरोपी जुड़े हुए थे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। तो हम कब तक लड़ते रहेंगे? दलित महिला कब तक लड़ती रहेगी अपने लिए? देखिए, मेरी नज़रों में तो कोई दलित नहीं होता। मेरा खुद का मेरा विचार है, मेरी नज़रों में सब समान है, बराबर है। और इसी उसको करके मैं आई हूँ, ना मैं किसी राजनीति से हूँ, ना मैं किसी राजनीति मंच से हूँ, है ना। तो इस कर को सोच करके मैं आई हूँ। लेकिन महिलाएं हैं, लड़ेंगी जब तक लड़ेंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और आने वाले समय में रुख ऐसा मोड़ देंगी कि ये डरेंगे बलात्कार करने से, सोचने से। लेकिन वो जब संभव होगा, जब सरकारें उन पीड़िताओं के साथ रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन संवेदनाएं अलग क्यों हो जाती है जब लड़की की कास्ट उसके साथ जुड़ जाती है? पता नहीं जने, ये कास्ट भगवान मोहर लगा के भेजते हैं क्या? परमात्मा ईश्वर भेजते हैं क्या? उसके घर से तो सब समान आवे। तो जितने भी हैंगे, इतने सारे संगठन हैं, दिल्ली में भी सारे समाज के हैं, गुज्जर समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, सारे के सारे आके रुख करो ना इस मंच का। ये भी तो देश की बेटी है। सभी से मैं बुला रही हूँ, आप सबको आमंत्रित कर रही हूँ इस मंच पर आकर के सहयोग करो सभी का। और जितने भी विपक्ष वाले हैं सारे आमंत्रित हैं, आप आइए, इनका सहयोग करो, इन्हें मजबूती दो। घर में एसी में रहने थोड़ी काम चल रहा। पूनम, कल परसों की बात है, एक नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर पे है, कट्टर हिंदूवादियों ने जो है उस पर हमला किया, जय श्री राम के नारे लगवाने की मांग की। आज जो है जंतर मंतर पे लोग जुड़ रहे हैं उसके। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का मामला होता है पूरा देश जग जाता है, वहीं जब दलित का मामला होता है लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? ये तो मानसिक रूप से कुछ लोग पीड़ित हो गए, हालांकि कुछ लोग तो आए होंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने बयान दिया जय श्री राम का, मैं एक बात बता दूं, लोगों की सोच है। क्या पता वो राम को ना मान के भगवान कृष्ण को मानते हो, क्या पता वो भगवान भोलेनाथ को मानते हो, क्या पता वो परशुराम जी को मानते हो, क्या पता वो वाल्मीकि को मानते हो, ऐसे भी हो सके। दूसरी बात, भगवान राम का नाम जो छल करने के लिए लिया गया, जब माँ सीता को छल करा गया तो भगवान राम के नाम का इस्तेमाल हुआ था ना, जय श्री राम। जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार करके वो दूसरी तरफ आई थी, उन्होंने सोचा कोई राम भक्त है तो किया ना माँ को छल। और आज के दौर में ये संघी ये जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं हमें और तुम्हें सारों को छल करने के लिए। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा दो, सारे के सारे लोग ये भगवान राम का नाम जो है छल करने के लिए बोल रहे हैं। परमात्मा अथाह है, ईश्वर एक है, मानने वाले बंदे हैं, उनका तरीका है वो किस तरीके से माने। वो माँ दुर्गा को माने, माँ काली को माने, किसी को भी माने, वो उनकी स्वयं इच्छा। उस पर आपकी रोक ना मेरी रोक। आपको लगता है किसी एक पार्टी का जो है कब्जा हो गया ऐसे केसेस पे? चाहे हम हाथरस वाला मामला ले ले, चाहे दिल्ली वाला मामला। अब से पहले भी बलात्कार हुए, ठीक। अब से पहले क्या ऐसा हुआ कि रेप जिनके साथ होता है उन्हें जला दिया जावे? क्या अब से पहले ऐसा हुआ जिनके साथ बलात्कार हो गए उनके माता पिताओं को कैद कर लिया जावे? आप भी रिपोर्टर हो, आप भी गई थी ना वहाँ पे, आपको नहीं मिलने दिया ना उसकी गुड़िया की माँ से? क्या अब से पहले कभी ऐसा मामला है? 2014 के बाद के सारे रिकॉर्ड निकालो और ये भी रिकॉर्ड निकालो, कितने बलात्कार बढ़े हैं, ठीक, कितनी तानाशाही बढ़ी है, कितने अपमान हुए हैं, क्या हुआ 2014 के बाद करी को, कितनों ने आत्महत्या करी है, मजदूर के तबके के लोगों ने, किसान तबकों के लोगों ने। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, इन्होंने रिकॉर्ड भी छुपा रखे, अब तो ये दिखाते ही नहीं। तो आप देखो, जब सरकार ऐसी होवेगी, प्रजा, दलितों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, लिंचिंग के मामले भी बढ़े हैं, और एक दिन में जो है 10 दलित महिलाओं के रेप भी होते हैं। तो ये सरकार तो नुकैवे होते ना, ये सवाल आप सरकार से करो ना। यहाँ पास ही में सांसद है, क्षेत्रीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी, अभी बनाई गई 11 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं, जिनको अभी मोर्चा संभाला गया, जिनको जिम्मेदारी गई दी हुई है, वो 11 महिला और एक मीनाक्षी लेखी जी यहाँ पास ही में। क्या दिया किसी ने बयान? इस वो साड़ी खरीदने में बिजी है, साड़ी खरीदने में बिजी है ना, वो साड़ी दिखाएंगी। यहाँ हमारे जो है जनाजे निकलन लग रहे, यहाँ हमारे शरीर नोचन लग रहे, ऐसे घाघ, वो हमारे शरीर को नहीं वो दिखाएंगी कि हाँ इनके शरीर नोचे जा रहे, हम इनके साथ हैं। वो साड़ी खरीदने में बिजी है। क्या करा जाएगा? जिस देश की मंत्रिमंडल की महिला एक सम्मानित पद पर बैठी हुई साड़ी खरीदने में, सूट खरीदने में बिजी हो सके और वो 10 मिनट का चंद टाइम यहाँ नहीं दे सकती, तो सोचो आप देश का क्या होगा। 11 महिला मंत्रिमंडल में वो अपना मुंह नहीं खोल सकती, तो सोचो आप क्या होगा। तो आने वाले समय में जितने, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं सारे समाज के, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं, चाहे वो पंडित है, चाहे वाल्मीकि समाज से है, प्रजापति समाज से है, जाट समाज से, गुजर समाज से, और ये गुप्ता समाज से भी, जितने भी है सारे के सारे इस मंच का रुख इतना ऊपर बढ़ा दो, उसे न्याय मिल जावे। और सोशल एक्टिविस्टों से भी अनुरोध है, व्यूज आपके बढ़ते हैं तो इसका मतलब आवाज़ ऊपर पहुंचती है, तो आप सारे आओगे तभी तो आवाज़ पहुंचेगी। आओ यहाँ पर रुख करो। ये सारे मुझे बता रहे हैं कि आप यहाँ पर आके रुख नहीं करके गए भाई,
सारे के सारे आओ यहाँ पे, ये बता रहे हैं सारे कि कोई वो नहीं आया सोशल एक्टिविस्ट, और वैसे सोशल एक्टिविस्ट चले जाते जो आए हैं उनको मामला तक नहीं पता है कि 1 तारीख की रात का मामला है। मैंने खुद एक महिला से बात करी, वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता रही थी और कहा कि मैं 1 तारीख की सुबह से ही आकर बैठी हूँ। तो अब मामला भी नहीं पता, उन्हें मामला भी नहीं पता। चलिए बने रहे, मैं ऐसे तो यही बने बैठे ही है, देश की जनता को नुकसान दे रहे खामो खा की। ठीक, ऐसे आप जो है अनुरोध है थोड़ा सा और पढ़ लिख के आओ। अब पूनम, मैं निर्भया वाले केस की बात कर रही हूँ। निर्भया वाले केस में मैं थोड़ी हुआ, निर्भया से बहुत ज्यादा हैवानियत हुई है। छोटी बच्ची जला दिया, छोटी बच्ची उसे तो चलो न्याय मिल गया, आत्माओं को शांति हुई पूरे देश की जनता की कि लोगों ने कैंडल मार्च करा, रोड का वो करा था, रैली निकाली, ये निकाली, उन्हें मिल गया। पूछना चाह रही क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं? मैं हैरान हूँ इस बात से कि अब पता नहीं क्यों नहीं है। अगर जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपके घर में बहन बेटी है तो आओ इस मंच का रुख ऊंचा करो और उसे न्याय दिलाओ। उसकी माँ को तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा। तो जब जनता ने आवाज उठाई थी, जब जाके निर्भया को इंसाफ मिला था, तो आप सभी आवाज उठाओगे, देखें कैसे। तो वही मैं जानना चाह रही हूँ, जनता वहां तो पहुंच गई, यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही? ये सोच मानसिक रूप से पीड़ित कह लो, या फिर ये कह लो कि सरकार इतना डरा रही है, प्रताड़ित करती है, इसलिए लोग भी डर रहे हैं। आपको भी पता बहुत अच्छे से, सरकार पहले भी थी, अभी भी है। यही तो बात है, पहले लोगों के शर्म होया करती ना। क्या आप अभी कह रहे हैं कि शर्म नहीं है लोग? बिल्कुल नहीं है, सरकार के लोगों के शर्म नहीं है। मेरी सीमा कुशवाहा से बात हुई थी। सीमा कुशवाहा ने कहा कि मैं हाथरस मामला भी देख रही हूँ, निर्भया का केस उन्होंने ही देखा, हम सब जानते हैं। हाथरस वाला भी उन्हीं के हाथ में है और ये वाला मामला भी वो लेने आई थी, लेकिन उन तक बात पहुंची नहीं, क्योंकि ना FIR की कॉपी नहीं मिली, ना उनको माता जी से मिलने दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा मामला कास्ट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब पीड़िता जो है दलित परिवार से हो जाती है तो उसके स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी कोई FIR तक नहीं लिखता है। ऐसा ही हमने हैदराबाद मामले में देखा था। हैदराबाद में जिस डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसमें आरोपी जो है दलितों को बताया गया था और तुरंत उनका शूट आउट कर दिया था, अनकाउंटर कर दिया था। तो ये आरोपी में क्यों फर्क किया जाता है? जब एक पुजारी आरोपी होता है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है, वहीं आरोपी जब दलित समाज से होता है तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो क्या ये जात का मामला नहीं है? देखिए, ये जात का मामला तो है। ज़्यादातर आप देख रहे हो जितने भी बलात्कार हुए हैं, ज़्यादातर जो है इसी तबके के हुए हैं, जैसा आप देख रहे हो। अब जब हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर करा था तो लोगों ने बहुत वाहवाही करी थी कि मतलब इस तरीके से इंसाफ होना चाहिए। तो वहाँ पे जब भेदभाव नहीं करा तो वहाँ पे सरकार भी नहीं ना इनकी। बात सरकार की नहीं, केंद्र में किसकी सरकार है? वो तो केंद्र की, वो तो केंद्र की चलती है, लेकिन वहाँ पे इनकी सरकार नहीं थी तो वहाँ पे इनका कब्जा बहुत थोड़ा कम रहा, तो लोग डरे नहीं। दूसरी बात, वहाँ की पुलिस भी निष्पक्ष काम कर रही थी। यहाँ की पुलिस देख लो, अभी 20-50 आदमी उसके घर जान लगो तो तमें रोकेंगे। ये भी तो बात है ना। बहुत सारे मामले हमारे हाथ में हैं। हमने सुलेखा बहुत मांगे को भी देखा है, हमने उन्नाव पीड़िता को भी देखा है, हमने हाथरस वाली को भी देखा है। अब दिल्ली कैंट दूसरा हाथरस बन गया है। तो इस तरह के हाथरस कब तक बनेंगे? क्यों दलित महिला को ही इतना स्ट्रगल करना? जब तक हम निष्पक्ष तरीके से सरकार नहीं चुनेंगे, अच्छे व्यक्ति। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, वो लहर चल रही है, उन्हें वोट डालो। हमें अपने क्षेत्र के व्यक्ति को देख कर गए। यहाँ पे सांसद हैं मीनाक्षी लेखी जी, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी ना, क्योंकि सब भ्रमित हो गए। वोट जो मोदी जी के नाम पे गिर रही थी, योगी जी के नाम पे गिर रही थी, बीजेपी के नाम। अगर यहाँ के अच्छे व्यक्ति को चुनते और लहर में ना पड़ते तो शायद आज वो आपके मंच पे होते और आपकी आवाज़ लेकर के थाने में होते। अच्छा, आप जो है किसान आंदोलन में लगातार बैठी हुई हैं, वहाँ पे लगातार बात कर रही हैं। क्यों राकेश टिकैत को भी 10 दिन यहाँ पहुँचने में लग गए और क्यों आपको भी 10 दिन यहाँ पहुँचने में? मेरे को 10 दिन पहुँचने में इसलिए लगे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी बात हुई थी बहुजन टीवी वाले जो भाई हैं उनसे, चौथे दिन मेरी बात हो गई थी। और अभी भी आप देख रहे हैं मैंने क्या पहना हुआ है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और कल मेरा सिंगू बॉर्डर जो संसद लगा हुआ था वहाँ पे गए, मैं शाम को यहाँ पे आती, लेकिन लेट मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी भी मेरी किसानों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। तो किसानों का मिलना चाहिए। जब देश की देखिए किसान कल आए थे, आज भी आए थे, आज ही आए, वही 10 दिन क्यों लग गए उनको? क्यों? और दूसरे किसान भी तो पहुंच सकते हैं। हम इंतजार नहीं कर रहे राकेश टिकैत आए या पूनम पंडित आए, और भी लोग आ सकते हैं। वो भी एक आंदोलन कर रहे हैं, ये भी एक आंदोलन हो रहा है। क्यों इस आंदोलन में लोग भागीदारी नहीं निभा रहे? देखो, जो और लोग हैं वहाँ पे लोग अभी आप भी देख रहे हो कि रुख किस तरफ कर रहे हैं। 2 यूपी में चुनाव भी हैं, लेकिन ऐसा हो सके जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं वहाँ से यहाँ तक आने की व्यवस्था ना हो, ठीक। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जमावड़ा इतना मैं लगा दूँ तो मैं आपका उसमें पूरा सहयोग करूँगी। बिल्कुल, मैं पूनम पंडित आपका पूरा सहयोग करूँगी। अगर आप चाहते हैं ये रोड भर जाए
तो मैं आपका पूरा सहयोग हम करूंगी। पूरा सहयोग चाहते हैं, क्योंकि एक दलित महिला को दलित की बात नहीं है, मैं बात इसीलिए एक मैं बेटी यहाँ की पे है। कह रही हूँ, चाहे वो महिला अपने आप में दलित होती है, क्योंकि उसके साथ दोहरा जो है रवैया अपनाया जाता ये है। हमारी ही गलती होती है। हमारी शादी हो जावे ना तो हम सोचने लग जावे शादी हो गई, हमें अपने पति के हिसाब से भी चलना, ससुराल वालों के हिसाब से, तो हम क्यों सोचें? वो दोहरा रवैया हमेशा महिला अपनाती है। हमें भी इस चीज का बदलाव करना पड़ेगा। हम अगर शादी करके किसी परिवार में जाते हैं तो लाइफ पार्टनर होते हैं, नौकर नहीं होते हैं। मेरे जैसे या आपके जैसे सोच वाले कितने लोग हैं? कम लोग हैं, लेकिन ये सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, एक परिवार में शादी होने का मतलब है दोनों परिवारों का मान सम्मान रखना, लेकिन ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से आकर के ऐसे ऐसे मंचों पर सहयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, दलित महिला जब होती है उसके जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन्हें इंसाफ मांगना नहीं, उन्हें छीनना पड़ता है, और ये सारे लोग यहाँ इसीलिए जुटे हुए हैं क्योंकि इंसाफ छीनना चाहते हैं। अगर इंसाफ देना होता तो 3 दिन FIR के लिए नहीं लगाते लिखने के लिए, और इतने लोग जो है अभी तक उनको कोई फैसला नहीं लिया गया जो है, जिसमें हमने निर्भया में देखा कमेटी बन रही है, तुरंत जो है शासन प्रशासन एक्टिव हो रहे हैं, सब लोग हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। उस समय तो खैर वो सांसें ले रही थी और उसको जो भेज दिया गया था देश से बाहर ही भेज दिया गया था, लेकिन हाथरस वाली महिला को जहाँ एम्स लाना था वहाँ सफदरजंग लेकर चले गए। उस मुद्दे पे मैंने बहुत आवाज उठाई थी कि उनको एम्स लेके आवे, ऐसे क्या बेड खाली ना हो रहे, सांसदन के खांसी होने लगे पूरे अस्पताल खाली हो जा, ठीक, तो उस चीज के लिए मैंने बहुत आवाज उठाई थी। लेकिन ये हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है, हमारे देश का, इसको आप इसी अंतर को तो मैं जानना चाह रही हूँ। यही अंतर है ना, हमने लोग ऐसे बैठा दिए। अब हम जैसे होते, तुम जैसे होते तो दुख को समझते, क्योंकि हम उस तबके के लोग हैं जो जमीन से जुड़ के आवे, और जहाँ पे ना कोई दलित समाज माना जाता, ना कोई हिंदू माना जाता, ना कोई मुस्लिम माना जाता, वहाँ सभी तबके के लोग बिल्कुल प्यार से रहे और एक दूसरे की समस्या को समझे। अब हम समस्या समझने कहाँ ऐसा है? मैं ऐसा भारत जानना चाहती हूँ जहाँ पे इस तरह का नहीं होता। शमशान घाट से लेकर जन्म तक जात में बांट दिया जाता है। शमशान घाट में भी इस जात का जो है ये जलेगा, उस जात का। हरिद्वार में हम लोग देख लेते हैं। मैं अपने गांव से निकली हूँ, मैं इस चीज को पूरा बदलने की कोशिश करूंगी। ये गांव, मेरे गांव में ऐसा नहीं है, मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ ब्राह्मण की चिता जलेगी तो वहीं जलेगी वाल्मीकि की। हमारे यहाँ ऐसा आप कौन से गांव से? मैं इस्माइलपुर, जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद। आप मेरे गांव में आना। मेरे गांव जातिवाद नहीं है। देखिए, मैं आंदोलन से निकली, अब से पहले मैंने नहीं घूमा। मेरे यहाँ पे मेरा जो क्षेत्र है पूरा, उधर बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ वाल्मीकि की चिता जलेगी तो वहीं ब्राह्मण की जलेगी, ठीक, वहाँ प्रजापति की जलेगी तो वहीं यादव की जलेगी। और हमारा क्षेत्र पूरा का पूरा 36 गांव आते हैं, वैसे तो 24 बोला जावे क्षेत्र को, लेकिन 12 गांव और आते हैं, वो भी यादव ही हैं, तो 36 उसको बोलते हैं। 36 के 36 गाँवों में नहीं है। उससे पहले कभी मैंने सोशल मीडिया में आने की कोशिश नहीं करी, प्रयास नहीं करा। जब बात आई रोटी की और बेटी की, आंदोलन कर रहे बैठ के रोटी के लिए, यहाँ आप आंदोलन कर रहे बेटी के लिए, तो देश की बेटी जात देखकर तो रोटी बेटी का रिश्ता होता ही नहीं है। पूनम, हम इसी देश में रह रहे हैं। बिल्कुल, रोटी और बेटी की बात है तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं अपने क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आप मुझसे अलग कभी जाना, रुख करके आना, आपको शमशान घाट एक मिलेगा, खाना पीना एक मिलेगा, सब कुछ एक मिलेगा, आना जाना एक मिलेगा। आप मुझसे बाद में जाना, इस चीज को आप पता कर लोगे। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में ऐसा ही हो। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, जितने लोग सुन रहे हैं, तो आप पूरे देश में ऐसा करिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, दलित नाम ये देते हैं, दलित वो लोग होते हैं जो बलात्कार करते हैं। मेरी नज़रों में दलित वो लोग होते हैं जो बलात्कार करते हैं, चाहे वो उच्च श्रेणी के व्यक्ति ने बलात्कार, यानी जो बलात्कार कर रहा है वो दलित ही होता है। ये तो पुजारी नहीं, आपका बेटी दलित नहीं। आपका ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो सकती है। इसका मतलब जितने भी दलित हैं वो रेपिस्ट हो सकते हैं। गलत, आप गलत नजरिया दे, गलत है। नहीं गलत, आप मेरी बात सुनिए, आप समझिए। जिनकी सोच बलात्कार करने की होती हो, वो चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे गुर्जर समाज का, चाहे जाट समाज का, उन लोगों को आप दलित कहिए। दलित वो है नहीं, हाँ जी, दरिंदा कहिए। आप उसको कुछ और कह सकते हैं, आप दलित नहीं कह सकते। दलित एक समुदाय से, आप उसको क्यों पुजारी और पंडित नहीं कह रहे हैं? उसको सिर्फ दलित ही क्यों? सुनिए, ऐसे पंडित भी है ना, वो पंडित जो है, वो पंडित भी दलित की श्रेणी में आएगा। उसकी सोच दलित क्यों? दलित ही क्यों? गालियां जो है दलित के नाम पर क्यों कहते हो? मैं क्यों ना दलित कहूँ? हम क्यों? हम दलित अधिकार मांगिए, बनिए मत। हम ये सब शोषण झेल रहे हैं। किसने बनाया? बनिए मत, आप बनिए मत। जिसने बनाया उनको ऊंचा, आप मत, उसको मत ऊंचा तबका दीजिए। मैं आपको अपनी श्रेणी में गिनती। दलित के नाम पर ही गालियां हमेशा क्यों? दलित के नाम पर ही गालियां। मारो झापड़ मुंह पे। आप तो रेपिस्ट भी दलित को
यही नहीं, मेरा आप समझी नहीं, आप मेरी सोच नहीं समझी है। आप क्लियर कीजिए इस चीज को। कांड का जो बलात्कारी था वो कहता कि शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती? हाँ, मैं कहती हूँ दी जाएगी फांसी। शास्त्रों में कहाँ लिखा दिखाओ। जब ब्राह्मण बलात्कार करते हैं तब नहीं होता। जब ब्राह्मण बलात्कार करते हैं कोई नहीं होती। कौन सा शास्त्र में लिखा, आप दिखाइए। मैं भी शास्त्रों को थोड़ा बहुत जानती हूँ, किस शास्त्र में लिखा है, किस व्यक्ति ने कहा, मेरे सामने लेके आना। अगर पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे देश के प्लेटफॉर्म पे जिस व्यक्ति ने ये बात कही है ना झापड़ मारूं तो मैं नहीं। पूनम, पहले तो मुझे आपकी इसी लाइन से जो है ये आपत्ति है कि आपने रेपिस्ट को दलित लगी है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरा वो कहना नहीं था जो आप समझ रही हैं, मेरा वो नहीं था, मेरा मतलब वो था। चलिए, इसको कैसे समझूं? आपने कहा जो रेप करता है वही दलित होता है। अगर ब्राह्मण ने रेप करा है, सुनिए, अगर ब्राह्मण ने रेप करा तो नीच काम उसने करा, वो नीच। आप उसको कुछ और कह सकते हैं, आप दलित नहीं कह सकते। चलिए, अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हमारे साथ पूनम पंडित थी जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात करी। किसी भी ब्राह्मण मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं दमुक में।